ये इतने बड़े-बड़े नेता आज पटना की सड़कों पर आ कर के अपने मार्ग में बैठक कर रहे हैं। अब भाजपा के सामने कोई सवाल नहीं था, तब भाजपा खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात कर रही है। समझिए कि यादगार बैठक है और मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। रामबली जी, सम्राट जी का आज बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पे विपक्षी दलों का बैठक किसी भी हद तक के सही नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, ये कहावत है बहुत देहात में पुराना। वही अब भाजपा को बेचैनी बढ़ी हुई है। ये इतने पार्टियों के ले इतने शीर्ष नेता पटना में जुट करके जो समझती थी भाजपा की नहीं संभव है, बैठक के तोलने के समान है। कल तक ये बयान दिया करते थे लोग, और आज देख लिए ज़मीन पर ये इतने बड़े बड़े नेता आज पटना की सड़कों पर आ करके और अन्य मार्ग में बैठक कर रहे हैं। तो अब भाजपा के सामने कोई सवाल नहीं था, तब भाजपा खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात कर रही है कि इसे अन्य मार्ग में मीटिंग कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग करते हैं तो कोई बोलने जा रहा है कि इस पार्टी की क्यों बैठक कर दी है। वो गृह मंत्री के आवास से बैठक होती है तो कोई बोलने जाता है कि कहाँ मीटिंग कर। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज जो भारत वर्ष में एक तरह से अघोषित आपातकाल की जो स्थिति हो गई है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है, लोकतंत्र समाप्त की ओर जा रहा है। तो वैसे में जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, वो लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा हो करके भाजपा की शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। और उस दिशा में आज है 23 जून का जो बैठक है, वह एक समझिए कि यादगार बैठक है और मील का पत्थर साबित होगा। और सारे लोग अगर मिल जाएंगे तो भाजपा का जो वोट का प्रतिशत है और इन सारे पार्टियों को मिलाने का जो वोट का प्रतिशत है, उससे बहुत ज़्यादा है। और यह 2024 का जो चुनाव है, वह आम चुनाव नहीं है, बल्कि सारे विपक्षी दलों की आशंका है, या आज भी देखते हैं कि जो भी इस सरकार के विरोध करता है, उसको या तो ईडी के मामले में, सीबीआई के मामले में, या तरह तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उसके माध्यम से परेशान करने की साजिश की जाती है। उसको बेनकाब करने के लिए, उससे मुक्ति के लिए भारत के जितने भी जनतंत्र सपोर्टर शक्तियां हैं, वो सब इकट्ठे मंच पर आ करके ये फासिस्ट शक्तियों को, भाजपा को परास्त करने के लिए आज आ गए हैं। ताकि यह भी आशंका है कि अगर भाजपा 2024 में चुनाव जीतती है, तो जो आरएसएस का जो मूल संगठन है, जिसके पीछे जो खड़ा है, उसका समझिए कि शताब्दी वर्ष है 2025 में, तो वह भाजपा भी करो या मरो की नीति अपनाए हुए 2024 का चुनाव। तो वैसे चुनाव में जीतने के बाद क्या होगा कि भारत से अंबेडकर के बनाए हुए संविधान खत्म होंगे, आरक्षण खत्म होंगे, और भारत अस्थिर हो जाएगा। फिर यहाँ हिंदू राष्ट्र बन सकता है, या तरह तरह के जो चीज़ें की आशंका है, जिसको देखने को मिल रहा है। अभी पार्लियामेंट का अनावरण जो हुआ था, उस अनावरण में जो सेंगोल का जो प्रदर्शन हुआ था, यह अपने आप में एक बता रहा था कि भारत किस ओर जा रहा है, भारत का लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। इसलिए इन सब सारी चीज़ों पर लोग सचेत हैं। विजय सिन्हा का बयान है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के नीतियों विचारों को कुचल दिए हैं, वो क्या लगता है कि महागठबंधन में शामिल हो पाएंगे। वो तो अति महत्वाकांक्षी हैं, वो सिर्फ ऐसे ही नाश्ता पानी करने के लिए चले आए हैं। अब देखिए, मैं विजय सिन्हा जी का या सुशील मोदी जी का या सम्राट चौधरी जी के बयान को तवज्जो नहीं देता हूँ। अभी तो नड्डा साहब ही बोल रहे थे, नड्डा साहब का भी बयान देखिए, वो कि हम पटना में जब विद्यार्थी थे तो ये सब कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी के शासन में से बात वो नहीं है। बात है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र विरोधी प्रतीक के रूप में आज सामने आई है। और सारे जो जनतंत्र के लोग हैं, आज मीडिया के यहाँ आप देख लीजिए, कहीं मीडिया स्वतंत्र है? आज वो सारी चीज़ें बेची जा रही है। जितने जो लाभ के उपक्रम थे, लिमिटेड थे, सब बेचे जा रहे हैं। तो यह देश कहाँ जा रहा है? यह पूंजीपतियों का हाथ का खिलौना बनते जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में अगर फासिस्ट शक्तियों के विरोध में जनतंत्र प्रेमी शक्तियों को अगर गठबंधन होता है, तो निश्चित रूप से भारत का एक भविष्य तय करेगा। केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो दिल्ली पे अध्यादेश लाया है उसको हटाया जाए। एक पत्र के माध्यम से उन्होंने बाकायदा नीतीश कुमार से भी बात अपनी रखी है। वहीं अखिलेश प्रसाद का कहना है कि पहले मोदी हटाने की बात पर चर्चा होगी, बाद में इन अध्यादेशों पर चर्चा होगी। कांग्रेस में सहमति नहीं बन रही है, क्या लगता है कि हो पाएगा? देखिए, इन सब नेताओं की तो अपनी अपनी बात है, लेकिन जो बैठक कर रहे हैं उसमें कॉमन बातें आएगी।
वो मिनिमम जो कॉमन प्रोग्राम बनेगा उसकी बात करेंगे। और अभी मान लीजिए केजरीवाल साहब की बात करें, तो वो जो दिल्ली सरकार को, जो जनतंत्र की जो सरकार है, जो बहुमत की चुनी हुई सरकार है, उसको परेशान करने के लिए जो बिल आया है उस पर समर्थन मांग रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? वो तो जो शक्तियों का ध्रुवीकरण है उसी का एक हिस्सा है वो। इसलिए ये सब बात समस्या नहीं है। समस्या ये है कि भाजपा को किसी तरह 2024 के सत्ता से उखाड़ फेंकना है। आखिरी सवाल मेरा, बीजेपी का बयान है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में बेरोजगारी का आलम ज़्यादा है, लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में युवा जो है दर-दर की ठोकरें खाते हैं, कमाने जाते हैं, आखिर सरकार क्या कर रही है? देखिए, बिहार में बेरोजगारी का आलम आज नहीं पैदा हुआ, पहले से है। और भारत जो है एक लेबर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट बन गया बिहार। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री जब बने थे तो उन्होंने वादा किया था मंच से कि हर वर्ष हम 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। लेकिन उनका आज वादा क्या हुआ? आज 7-8 वर्षों से सत्ता में, 9 वर्षों से हैं, लेकिन 9 वर्षों का हिसाब मांगिए, क्या 9 दूनी 18 करोड़ लोगों का आपने नौकरी रोजगार दिया? नहीं दिया। इसलिए रोजगार के मामले में तो भारत सरकार को टिप्पणी करने का, बल्कि रोजगार में जो लोग थे उनकी रोजगार और छीनी जा रही है। तो रोजगार बढ़ाने के बजाय रोजगार छीन रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप। तो यह चीज़ें सब लोग समझ रहे हैं। अब इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जो कैपेसिटी है, जो कुवत है, उस कुवत के मुताबिक बिहार जो है वह नौकरी देने के लिए प्रयासरत है और आज भी उस दिशा में कार्रवाई चल रही है। इसलिए उस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो रोजगार की बात कर रहे हैं वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे, क्योंकि वो खुद जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी रोजगार देने की कोशिश नहीं की है और अभी तक मात्र 16 लाख ही रोजगार जो है मिल पाए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।